बड़े भैया पवन जी हैं, पवन भैया हैं, उनका गीत संगीत मुझे गाने का तरीका अच्छा लगता है। आदरणीय खेसारी लाल भैया हैं, उनका जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, डांस है, भाव है, उनका अच्छा गुरु जी कौन थे जो आपको गाना सिखा रहे थे और इतने आगे तक आपको ले आए? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा दोस्त। मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम है श्री पप्पू ओझा। उनका गाना था देवरा बड़ा सतालम, गाना मैं गाया था, ऐसे था। अरे जींस छोड़ के पहिरा सालावार नाता, अरे लोगवा लाचार हो जाई, ए बबुनी चढ़ल बाटे आ तोहरो जवानिया बजरिया में मार हो। जितने भी लोग गा रहे हैं सभी मशहूर हैं, जितने भी लोग जिनका नाम है सब कोई मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं, जितने बड़े से लेकर छोटे, जैसे जितने बड़े सिंगर तेरी भैया हो गए, बाकी भी जो मेरे दोस्त लोग हैं, सब कोई अच्छा गाते हैं, सब कोई बहुत मस्त गाते हैं। ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग भोजपुरी सुनने वाले हैं, इनका कोई मेरे नज़र में ना कोई जाति है और ना मैं खुद को किसी जाति से जोड़ता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी लोग का स्वागत है अपना न्यूज चैनल में। मैं हूँ पवन कुमार। इस वक्त हम एक ऐसी भोजपुरी कलाकार के पास आए हैं जो इनका गाना काफ़ी हिट हुआ है, भोजपुरी के ज़बरदस्त गायक। आइए हम सबसे पहले जुड़ते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। सभी जितना भी लोग अपना न्यूज़ चैनल के जितना भी लोग देखे वाला बाटे, सब कोई के हम गायक राजा रहे दिल से प्रणाम करतनी और आशीर्वाद के प्रतीक्षा करतनी। और आप सबसे निवेदन करम कि चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब जा और शेयर करब जा। पूछी क्या आप पूछल चाहते हैं, बताएं। तो बताइए कि सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, हमारा घर आरा हुआ और आरा में बिहिया के आसपास मेरा घर है, बहोरनपुर मेरा गांव है, वहीं के हम रहने वाले हैं। बताइए कि आप गाना गाने कब से स्टार्ट किए? गाना मैं बचपन से गाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बड़ा हो के मैं गाना गाया हूँ। जब मैं छोटा था, कम से कम 5-6 साल का, तब से मैं गाना गाता हूँ। आपका गाना कोई हिट हुआ कि नहीं? सबसे पहला मेरा गाना था जीन्स छोड़ के पहिना सलवार, देवरा बड़ा सतावेला में, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ये तो फिल्म का है? हाँ, देवरा बड़ा सतावेला का है। और उसके बाद से एल्बम गाया मैं, तो एल्बम बहुत सारा गाया, लोगों ने नहीं पसंद किया, लेकिन एक गाना आया थोड़ा सा था, तो वो गाना बजा, दोसर माल जन पटई है मोर करेजा। उसका हम लोग अभी पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं अपना चैनल राजा रे ऑफिशियल से। अभी आपका फिलहाल में कौन सा गाना आने वाला है? अभी फ़िलहाल में कल सुबह में गाना रिलीज हुआ है, लड़ा के अखिया से अखिया पगली भागल ना रही, पगली से प्यार हो गई, एल्बम का नाम है, राजा रे ऑफिशियल से। और हमको लग रहा है कि अभी कल सुबह में रिलीज हुआ, बहुत अच्छा प्यार दुलार मिल रहा है और बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जो आपका गाना जो हिट हुआ है, तो हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना कर या गा कर सुना सकते हैं? बिल्कुल, अरे आप मेरे दोस्त हैं, क्यों नहीं सुनाएंगे। अभी जो गाना रिलीज हुआ है हम उसको सुना दे रहे हैं। अरे लड़ा के अखिया से अखिया पगली भागल ना रही, तो आज मोहब्बत के रोग हमारा लागल ना रही। लड़ा के अरे अखिया से अखिया पगली भागल ना रही। ये गाना बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और अभी तक मेरा जितना एल्बम का गाना है वो सबसे अच्छा ये गाना लोग उसको मान रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है। तो आप फिल्मों में भी गाना गाते हैं? फिल्म में बहुत सारा गाना गाए हैं, अभी फिल्म में नहीं गा रहे हैं क्योंकि अभी गाते थे। हाँ, पहले गाते थे, बहुत सारा गाना गाए हुए हैं। लगभग कितना होगा? लगभग हमको लग रहा है कि 20-25 फिल्म में गाना गाए हैं जी। तो कौन सा फिर जो फिल्म हिट हुआ था उसमें आपका गाना? हाँ, उसमें गाना था देवरा बड़ा सतालम, गाना मैं गाया था, ऐसे था। अरे जींस छोड़ के पहिरा सालावार नाता, अरे लोगवा लाचार हो जाई, ए बबुनी चढ़ल बाटे आ तोहरो जवानिया बजरिया में मार हो जाई। ये गाना था। आप बताइए कि आपका पहला गाना कौन सा था? पहला मैं गाना गाने का शुरू जब किया था, तो मैं जब 5-6 साल का था, तो मतलब कि गाते थे, ऐसे ही गाते थे, तो लोग बोलते थे कि हाँ आप अच्छा गाते हैं, ठीक है। तो गाने लगे, धीरे धीरे करके लोग, धीरे धीरे गांव के लोग पसंद करने लगे। घर के लोग भी काफ़ी, दीदी थे मेरी, वो हमको प्रोत्साहित करते थे कि नहीं अच्छा गा रहे हो, गाओ। हाँ, तो जो आपके गुरु जी कौन थे जो आपको गाना सिखा रहे थे और इतने आगे तक आपको ले आए? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा दोस्त। मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम है श्री पप्पू ओझा, उनका कर्जा घर है और वही मेरे गुरुजी हैं। तो
मैट्रिक जब पास किए तब से उनके पास सीखना स्टार्ट किया और उन्हीं के ज़रिए फिल्म में गाने का मौका मिला। आज जो भी हैं, जो भी हम गाते हैं, उन्हीं के बदौलत है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आपका बचपन से यही था कि मैं सिंगर बनूं और आगे चल के? जब हाँ छोटे थे तो शौक़ से गाते थे, ठीक है, जब छोटे थे तो शौक़ से गाते थे, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि गा सकते हैं हम। लोग बोलते थे कि हाँ अच्छा तुम्हारा आवाज़ है, गाओ तुम, ठीक है, प्रोत्साहित करने लगे, लोग गाने लगे धीरे धीरे। तो आप स्टेज प्रोग्राम करते कि नहीं करते? स्टेज प्रोग्राम करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं, एल्बम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। हाँ। आप किस तरीके से तरह का गाना गाते हैं? बहुत अच्छा बात आपने पूछा। लोकगीत गाते हैं, सैड सॉन्ग गाते हैं, निर्गुण का भी 20-25 को गाना हुआ है, पूर्वी का भी गाना करना है, बाकी सब यही सब बहुत अभी प्रोजेक्ट आ रहा है। राजा ऑफिशियल पे सुनेगा तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत सारा सुनने को मिलेगा। आप बताइए कि भोजपुरी के मशहूर गायक कौन है? देखिए जितने भी लोग गा रहे हैं सभी मशहूर हैं, जितने भी लोग जिनका नाम है सब कोई मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं, जितने बड़े से लेकर छोटे, जैसे जितने बड़े सिंगर हैं और यहाँ तक मेरे से भी, ठीक है, तो सब मेहनत करते हैं। बाकी पब्लिक मेन हीरो है, ठीक है, पब्लिक मेन हीरो है, पब्लिक से बड़ा कोई हीरो नहीं है। आप किस कलाकार को पसंद करते हैं? मैं सबको पसंद करता हूँ, जैसे आदरणीय मेरे बड़े भैया पवन जी हैं, पवन भैया हैं, उनका गीत संगीत मुझे गाने का तरीका अच्छा लगता है। आदरणीय खेसारी लाल भैया हैं, उनका जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, डांस है, भाव है, उनका अच्छा लगता है। बाकी बहुत ऐसे सिंगर हैं, दिनेश भैया हो गए, रवि किशन भैया हो गए, मनोज तिवारी भैया हो गए, बाकी भी जो मेरे दोस्त लोग हैं सब कोई अच्छा गाते हैं, सब कोई बहुत मस्त गाते हैं। आप राइटर के बारे में बोलिए तो। मेरे राइटर देखिए, मेरे राइटर जो अभी मैंने गीत सुनाया कि पगली से प्यार हो गई, उसके गीतकार हैं मेरे उमेश अनमोल भैया, जिनका बहुत सारा हिट गाना है, मतलब कि सैकड़ों हिट गाना है, जिनके बदौलत बड़े बड़े स्टार हिट हैं, तो उनका गाना मैं गाता हूँ अभी। तो आप बताइए कि अभी जो फिलहाल में ज़्यादातर जातिवाद गाना लोग गा रहे हैं, तो आप जातिवाद गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग भोजपुरी सुनने वाले हैं, इनका कोई मेरे नज़र में ना कोई जाति है और ना मैं खुद को किसी जाति से जोड़ता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, और जैसे जितने भी कास्ट अगर लोग मानते हैं तो जितने भी कास्ट हैं मेरे नज़र में सब बड़े हैं और मेरे सभी श्रोता हैं, और न ही मैं इसको मानता हूँ, ना मैं इसको जानता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ। जातिवाद में पसंद नहीं करता हूँ। मेरे लिए सब भगवान हैं और सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ज़्यादातर जो सिंगर होते हैं कि जातिवाद गाना गाते हैं और उसी जाति के लोग ज़्यादातर गाना सुनते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अब उस बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जो जैसा गा रहा है उसका अपना नज़रिया है। मैं नहीं गाता हूँ, ना मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। जो भोजपुरी में जो नए नए कलाकार होते हैं कि वो चाहता है कि मैं प्रमोशन करके यानी कि पैसा लगाकर मेरा गाना प्रमोशन और हिट हो, तो क्या आप भी वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप अपने बल पर आपका गाना हिट हुआ है, अपने कला के बल पर? मेरा जो ऑफिशियल चैनल है राजा ऑफिशियल, मार्स एंटरटेनमेंट, विक्की यादव भैया के साथ जुड़ा हुआ है, उनके कृपा से सब गाना हो रहा है। मेरे गाने में अभी तक कोई प्रमोशन नहीं लगता है, ना मैं लगवाता हूँ, ठीक है। सब पब्लिक है, सुनना पसंद करेगी तो प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाना वायरल हो जाता है, लोगों के ज़बान पे चढ़ जाता है। प्रमोशन से मान लीजिए व्यूज़ बढ़वाइएगा, प्रमोशन से लोग के दिल में थोड़े जगह बना पाइएगा। तो हम लोग दिल वाला, हम गाते हैं दिल से, और हमारे श्रोता भी जितने हैं दिल से सुनने वाले हमको हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उसमें हम लोग जीते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, मस्त है। तो आप बताइए कि जो आप अश्लील गाना गाते हैं कि नहीं गाते? आप तो डायरेक्ट हमला ही कर दिया। नहीं, देखिए अश्लील नहीं गाते हैं, जैसे कि उसी में थोड़ा सा जो लोगों को पसंद आए उतना ही हम गाते हैं कि जितना लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, यही तो है। तो आप बताइए कि बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं तो अश्लील गाना गाकर हिट होते हैं, तो आप बताइए कि अगर आप ऐसे ही गाना चलते हैं तो भोजपुरी भाषा का ऐसे विकास होगा? भोजपुरी भाषा का विकास, देखिए भोजपुरी भाषा का विकास क्यों आपका सवाल थोड़ा टेढ़ा है। और देखिए लोग अगर सुनना बंद कर देंगे, गायक गाना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे इस चीज़ आ रहा है, और भोजपुरी के जो श्रोता हैं सब कुछ सुधार, मतलब कि अच्छा गाना सुनना पसंद कर, अभी तो सारा गाना अच्छा ही हिट कर रहा है।
पहले का दौर था कि उस टाइम ख़राब गाने भी चलते थे, लेकिन मुझे अभी जहाँ तक लग रहा है कि जितने भी कलाकार हैं अच्छे अच्छे गीत बज रहे हैं और लोग सुन रहे हैं उस गाने को। चलिए, थैंक यू जो इतने हमारे चैनल में समय दिया। चलिए, दिल से धन्यवाद आपको भी, सबको।